हेलो बच्चों, टीम यूएस क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, कई दिनों का इंतज़ार आज ख़त्म होता है। हम लोग आज देखने वाले हैं पहले तो क्लास 10 की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जहाँ से हम लोग ने छोड़ा है उसके आगे से हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं। तो पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, डिसोसिएशन रिएक्शन। चलो शॉर्टकट में लिखते हैं फिलहाल। एक आप देख रहे हैं और फिर उसके बाद हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चौथी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, पांचवी है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और उसके बाद कहते हैं उपचयन व अपचयन। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हैं संयोजन, वियोजन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, आप सभी रिएक्शंस को नोट कर लीजिए, उनके टाइप, और उसके बाद इसके अंदर क्या है, कैसे है, हम उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब नोट कीजिए इसको थोड़ा से। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारक कह लीजिए या फिर पदार्थ कह लीजिए, आपस में संयोग करके एक
मुख्य उत्पाद का निर्माण करते हैं। मुख्य उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अक्रिया कहलाती है। ठीक है, वह रासायनिक क्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारक या पदार्थ आपस में संयोग करके एक मुख्य उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ये कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बना लेगा, जल के साथ इसको घोल करके वो घर पे क्या किए जाते हैं, पुताई की जाती है, और धीरे धीरे वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ घुलती रहती, संयुक्त होती रहती है तो रिएक्ट करके क्या बना लेती है, CaCO3 प्लस H2O। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ध्यान देना जरा, मुख्य उत्पाद का निर्माण होता है। अब देखो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ना ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ना कि H2O। अब ये भी मत समझना कि ये दोनों रिएक्शन जो है होनी जरूरी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पहला ये है आपके सामने, देखो ध्यान समझना इस बात को, कंफ्यूज मत होना बस। कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ, जल के साथ घोला जा रहा है तो बना लेता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक ही प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, बस उसी पे छोड़ दो। अब ये कह रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो घर में जो चूने की रंगाई पुताई होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम आप घरों में रंगाई करके छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होती है, ये रिएक्ट करती रहती है, संयुक्त होती रहती है, और फाइनली क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट देखो बस यहाँ बन तो H2O भी रहा है, लेकिन हमारा ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, मुख्य उत्पाद नहीं है, वो तो ये है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसको आप ना संगमरमर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो ये तो है संयोजन क्रिया। तो समझ लीजिए एक और आपको दैनिक जीवन के जैसे, मतलब ये आपकी नॉर्मल लाइफ में यार आप लोग देखते हैं ना, तो उसको एग्जांपल आप समझाते हैं। सब लोग शरबत पीते हो और पिए भी हो, पीते हो कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, पर पीते हुए किसी को देखे होंगे या खुद भी पिए होंगे। ठीक है, शरबत मतलब ये आपने क्या किया, नींबू, चीनी, पानी या फिर अपने अपने हिसाब से जो चीजें आपको पसंद है आप ले लेते हैं, अलग अलग अपने पदार्थ को लिया और सबको एक साथ क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, सबको एक साथ मिला दिया और फाइनली एक प्रोडक्ट बना जिसे आपने क्या नाम दिया, शरबत। आपने लिया तो सब कुछ अलग अलग था, लेकिन मिला करके आपने एक ही प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, दैट इज द कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यही है संयोजन अक्रिया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं वियोजन अक्रिया के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरी वाली अक्रिया, वियोजन अक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। ये क्या होती है, वह रासायनिक अक्रिया, ये रासायन नहीं है, अपने हिसाब समझ लो, वह रासायनिक अक्रिया जिसके अंतर्गत या जिसमें एक अभिकारक या पदार्थ, पहला एक अभिकारक या पदार्थ किसी बाह्य कारक की सहायता से बाह्य कारक की
सहायता से दो या अधिक भागों में विभक्त हो जाते हैं या बट जाते हैं, तब इसे वियोजन या अपघटन अक्रिया कहते हैं। ठीक है।